एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट के यूनिट 1 से पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ये वीडियो सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, उन सभी को कवर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने यूनिट 1 के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके। अगर हम बात करें चैप्टर्स की तो आपको इस सब्जेक्ट में 3 यूनिट्स देखने को मिलेंगे जिसके अंदर अलग-अलग लेसन्स है, ठीक है? और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लेसन 2 को कंप्लीट करेंगे, ओके? और सभी पीडीएफ्स के लिए और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जो कि एक लव्य स्नातक 1 जहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी जाती है, ओके? तो आज का सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से बन सकता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी तक हमने ये फर्स्ट यूनिट में देखा कि डेवलपमेंट ह्यूमन का किस किस तरीके से होता है, राइट? डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं ह्यूमन के डेवलपमेंट का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और वैसे हमने देखा, ठीक है? सो अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला होता है हमारा डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सर्टेन डायरेक्शन। डेवलपमेंट जो होता है वो किसी एक सर्टेन फिक्स्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है? अगर हम डायरेक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपकी डेवलपमेंट कहाँ से होती है, हेड से लेकर टो तक डेवलपमेंट होती है, या फिर आपके सेंटर और मिडल पार्ट में, आउटर वर्ड में होती है, ठीक है? सो आफ्टर वेरियस स्टडीज कंडक्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट, इट कैन बी सेड दैट द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फॉलोज टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स। पहला मैंने आपको बताया, हेड टू टो, और दूसरा होता है मिडल और सेंटर आउटर वर्ड, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डायरेक्शन में डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है? सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट अ डिफरेंट रेट्स। यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, इट इज नॉट दैट ओनली डिफरेंट चाइल्ड हैव डिफरेंट rates of development. If we look at the physical development of a child, it does not happen at the same rate in child. For example, in the beginning of infancy, this speed is rapid, but in later years it slow down. अब देखते होंगे कि कुछ बच्चों की डेवलपमेंट जो होती है बहुत स्पीडली हो जाती है, ठीक है? और कुछ बच्चे जो होते हैं कि लाइक उनकी ना डेवलपमेंट बहुत धीरे-धीरे होती है। कुछ की ऐसी होती है कि एक पॉइंट पर आके रुक जाती है, और फिर सडनली एक और पॉइंट आता है और फिर वहाँ से उनकी डेवलपमेंट अचानक से हो जाती है, ठीक है? आप हाइट का एग्जांपल ले सकते हैं। कई लोगों को बहुत लंबे समय से लाइक हाइट बहुत छोटी थी और अचानक से उनकी हाइट बहुत बड़ी हो जाती है, या फिर किसी की धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, ठीक है? और यहाँ पे एक एग्जांपल आप ये भी समझ सकते हैं कि जब बच्चा जो है बहुत छोटा होता है, लाइक वो चलने की कोशिश कर रहा होता है, तो उस दौरान आप देखेंगे कि बच्चों की डेवलपमेंट जो होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। पर आप जब एक सर्टेन पॉइंट एज में आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपका डेवलपमेंट जो आपके बचपन से डेवलपमेंट था, उसके कंपैरिज़न में स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट जो होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हमें पढ़ना है, देयर इज अ इंडिविजुअल डिफरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आपको इस पॉइंट से यहाँ पे समझने का ये समझा जा सकता है कि हर बच्चे के अंदर डेवलपमेंट जो होती है वो अलग-अलग होती है। कोई बहुत ही ज़्यादा, किसी की आप देखते होंगे किसी की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, किसी की हाइट बहुत कम होती है, कोई बहुत मोटा होता है, कोई बहुत लाइक स्किनी पीपल होते हैं, ठीक है? तो हर इंडिविजुअल के अंदर डेवलपमेंट जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है? सो वी कैन से दैट नो चाइल्ड इज आइडेंटिकल टू अनदर चाइल्ड विद रिस्पेक्ट्स टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है? तो आप ग्रोथ की बात कर लीजिए चाहे डेवलपमेंट की बात करिए, सभी चिल्ड्रन जो होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में, दैट इज डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। कई बार ये होते हैं ना कि हम आजकल हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतने सारे लाइक चीजें हैं हमारे पास, तो हम उससे ना लाइक डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले से ही, ठीक है? आवर कैन सी हाउ वी कैन नॉट एंड हाउ वी विल लुक एट द स्टेज ऑफ 60। हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम अभी से ही देख सकते हैं कि अगर हम 60 ईयर्स के होंगे तो हम कैसे दिखेंगे, राइट? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है आज के टाइम में प्रिडिक्टेबल हो गई है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना है, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। आप देखते होंगे द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट्स दैट डेवलपमेंट इज एन ongoing process, that is the child development is continuous, it does not stops। आप देखते होंगे कि आप लाइक
बच्चे से लेकर जब तक आप बड़े होते हैं, आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो कंटिन्यूअस होती रहती है। हर एज पे आपको आपकी किसी न किसी तरीके से डेवलपमेंट होते रहती है। फिजिकल हो गया, मेंटल एबिलिटीज़ हो गए, ठीक है? डेवलपिंग स्लोली अंटिल दीज़ रीचेस देयर मैक्सिमम डेवलपमेंट लेवल। जब तक इसके मैक्सिमम लेवल ऑफ डेवलपमेंट तक नहीं चला जाता है, तब तक आपकी डेवलपमेंट जो होती रहती है। इस वजह से हम कह सकते हैं डेवलपमेंट इज़ कंटीन्यूअस, ठीक है? तो ये 5वां प्रिंसिपल था ह्यूमन के डेवलपमेंट का, ओके? नेक्स्ट सिक्स्थ प्रिंसिपल में आपको बताना है डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक द चाइल्ड परफॉर्म्स जनरल एक्शंस बिफोर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक एक्शंस इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल बिफोर होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट इन हैंड ही शी ट्राइज टू एक्सटेंड हिज हैंड टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि किसी भी परफॉर्मेंस में आप पहले जनरल एक्शन करते हैं, उसके बाद आप किसी स्पेसिफिक एक्शन के टुवर्ड्स जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप सबसे पहले किसी चीज़ को होल्ड करने की ट्राई करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जो किसी बच्चे को अगर आपने देखा होगा, तो वो सबसे पहले ना लाइक वो हाथ ले जाने की कोशिश करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तक, राइट? फिर जब तक उसके हाथ पहुँचने जब तक वो नहीं समझ पाता कि कैसे वहाँ तक हाथ पहुँचाने, जब तक वो उस ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ता है। फिर जब वो चीज़ सीख जाता है, तब वो कोई स्पेसिफिक एक्शन करता है, जैसे कि वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपने हाथों में पकड़ लेता है, ओके? तो ये इस पॉइंट में बताया गया है। नेक्स्ट है ऑल एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। यहाँ पे आपने जितने भी प्रिंसिपल्स देखे, जितने भी एलिमेंट्स देखे, वो सारे एलिमेंट्स जो हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ऑल इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, सोशल, लिंग्विस्टिक एटसेट्रा आर इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रंस with above average intelligence are usually far ahead in social and mental development in comparison with other children। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि कोई बच्चा जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो यूजुअली क्या होता है कि उसकी सोसाइटी में और उसका मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है? इन कंपैरिजन टू अदर चिल्ड्रंस, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीजें हैं कि आप लाइक यहाँ पे सोसाइटी भी मैटर करती है, आपका मेंटल फिजिकल हर तरीके की डेवलपमेंट जो होती है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ओके? सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हमें पढ़ना है स्टडीज ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को लेकर कई स्टडीज हुई हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है? सबसे पहला स्टडी अगर हम बात करें तो जो 1969 में हुआ था, ठीक है? जिसमें गॉल्टन ने सिलेक्ट किया था 977 इंटेलिजेंट बच्चों को कह सकते हैं आप, ठीक है? और उनसे क्या किया था उसने कि स्टडी करा था, फाउंड दैट 535 of their relatives were very distinguished and influential। He then selected 977 ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स। पहले उसने इंटेलिजेंस को इंडिविजुअल्स को फाइंड किया, ठीक है? और उसमें देखा कि उसमें जो 535 जो रिलेटिव्स थे वो बहुत ही ज्यादा डिस्टिंग्विश और इन्फ्लुएंशियल थे। फिर उसने एक 977 ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स को लिया, ठीक है? और उनसे कंडक्ट करा, कंपैरेटिवली स्टडी करी और उसने देखा कि उसमें ओनली 4 रिलेटिव्स ऑफ दीज इंडिविजुअल्स वर इंटेलिजेंट एंड डिस्टिंग्विश, ठीक है? सो आफ्टर दिस स्टडी ही कंक्लूडेड that qualities of intelligence and personality are transformed by body in the children। ठीक है? तो आपके अंदर की जो इंटेलिजेंस होगा, क्वालिटी होगी, वो पर्सनालिटी होगी, वो सारी ट्रांसफॉर्म होता है आपके ब्लड के थ्रू, ठीक है? आपका लाइक फैमिली के रिलेटिव्स का ब्लड कैसा है, ठीक है? तो उससे, तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, ओके? आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कैसे इम्प्लीकेशन कर सकते हैं एजुकेशन में, वो हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है? तो इट शोज दैट द स्पीड एंड क्वांटिटी ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल चिल्ड्रन, देयरफॉर कीपिंग इन माइंड द इंडिविजुअल डिफरेंस वी शुड नॉट एक्सपेक्ट द सेम डेवलपमेंट इन ऑल चिल्ड्रन। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हर चिल्ड्रन के अंदर डेवलपमेंट जो होती है अलग-अलग होती है। आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर चिल्ड्रन जो होगा वो एक ही तरीके से डेवलपमेंट होगी उसके अंदर और एक ही स्पीड में होगी, ठीक है? सो इट हेल्प्स अस to anticipate or predict the future progress of the development of children so that we do not have unrealistic expectation from them। इससे क्या पता चलता है हमें कि हम लाइक बच्चों का ना, आप देखते होंगे या आपके फैमिली मेंबर्स में कुछ ऐसे होंगे, फैमिली मेंबर्स होते होंगे जो आपको कह देते होंगे, किसी बच्चे के बारे में बताते होंगे कि ये बड़ा होकर ऐसे करेगा, देखना इसकी हाइट ऐसी होगी, ये देखना इतना लंबा होगा। ये बातें सुनी होगी आप, ठीक है? तो ये प्रेडिक्शन होती है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि इन प्रेडिक्शंस के थ्रू हमें इतना समझ में आ जाता है कि हम उस पर्टिकुलर चाइल्ड से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं, कि मतलब जो चीज़ उससे हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, वो चीज़ हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कह लीजिए कि आप
किसी फिश से उस पेड़ पे चढ़ने की एग्जांपल तो नहीं रख सकते ना, एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। वैसे ही अगर कोई लाइक बहुत शॉर्ट हाइटेड है, तो उसको आप भले ही एक एज पे आके उसकी हाइट रुक गई है, तो अब आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसकी हाइट जो है अब और बड़ी होगी, वो और लंबा होगा, राइट? उसकी जितनी हाइट बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है। तो ये यहाँ पे कहने का मतलब है, ठीक है? सो विद द हेल्प ऑफ दिस चिल्ड्रन कैन बी सेव्ड फ्रॉम अननेसेसरी लेबर एंड डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है? इससे क्या होता है, चिल्ड्रंस को बचाया जा सकता है अननेसेसरी जो प्रॉब्लम्स होंगी, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी उससे, ठीक है? नेक्स्ट है, rules related to development indicate that some similarities related to development are found in children. We can take care of whether the child is developing in a way she should in that particular stage or age, and by estimating the normality and abnormality in the child, assistance can be provided for appropriate development। देखिए, यहाँ पे एक चीज ये मैटर करती है कि जब आप किसी बच्चे का लाइक डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी बहुत रोल प्ले होता है। वो देखते हैं कि बच्चों का सही तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट कराने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे केयर का बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है? तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि जब हम ये सारी चीजें सीख रहे हैं, हम ये सब पढ़ रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपने रियल लाइफ में, ठीक है? तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखकर आपको इम्प्लीमेंट करना है, ओके? नेक्स्ट है इसी का पॉइंट, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, या फिर फिजिकल डेवलपमेंट, किसी भी तरीके का डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैंने आपको बताया। सो हम इस चीज को अपने दिमाग में रखते हुए हम फोकस कर सकते हैं ऑन द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है? तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी पर्टिकुलर बच्चे के डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसमें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? सो इग्नोरिंग एनी वन एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट कैन कॉज हिंडर इन प्रोग्रेस ऑफ अदर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? तो अगर इनमें से किसी भी एक एस्पेक्ट का अगर आप नजरअंदाज करते हैं, तो उससे क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर चाइल्ड का जो और भी डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, प्रोग्रेस है, उसमें जो है रुकावट देखने को मिल सकती है, ठीक है? सो द नॉलेज ऑफ दिस इज नोन टू अस थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेडनेस, ठीक है? तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, इन सभी पे ध्यान देना हमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो बोथ heredity and environment play an important role in children development. Therefore, we should bring necessary improvement in the environment of the child so that she develops his abilities as much as possible, ठीक है? तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, सारे डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स पता होंगे, नेसेसरी जो इम्प्रूवमेंट है, वो किसी चाइल्ड के अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पता होगी, तो आप ईज़िली चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाएँगे, देख पाएँगे, समझ पाएँगे, ठीक है? और अगर आपको इनमें से कोई एक एस्पेक्ट भी मिसिंग लगता है, आपको कोई ऐसी चीज़ दिखती है, तो आप सारी चीज़ें एबिलिटीज़ को सबको ऑब्ज़र्व कर पाएँगे और कंसल्ट करा पाएँगे, अगर इफ नेसेसरी अगर आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बताती है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और ये डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, वो सभी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एबिलिटीज़ में, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताना है, व्हाट काइंड ऑफ मैच्योरिटी विल बी एक्सक्यूटेड बाय द चाइल्ड इन अ पर्टिकुलर एज इज आल्सो नोन फ्रॉम द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट की पढ़ाई करते हैं या उसके बारे में जानते हैं, तभी आपको ये चीज ही सीखने को मिलती है कि किसी पर्टिकुलर एज में किसी भी पर्टिकुलर बच्चे से आप किस लेवल की मैच्योरिटी जो है वो पा सकते हैं। लाइक कोई 10-12 साल का बच्चा है, उससे आप ये तो नहीं कहेंगे ना लाइक कि जो 20 साल के बच्चे जिस तरीके से लोग का बोलते हैं, बात करते हैं, जो स्किल्स उनके अंदर होते हैं, वो आप 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड के अंदर नहीं देख सकते, ठीक है? तो हर एक लेवल की अपनी-अपनी मैच्योरिटी लेवल होती है, राइट? ठीक है? सो पर्टिकुलरली नोइंग द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, द नीड ऑफ गाइडेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बिकम्स क्लियर, ठीक है? तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर की कन्फ्यूजन या फिर अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन हम बच्चों से नहीं करते, और हमारे अंदर गाइडेंस डेवलपमेंट होती है, और चाइल्ड जो है वो क्लियरली हम बच्चों के टुवर्ड्स जो होते हैं, हम क्लियर अपने माइंडसेट को कर पाते हैं, ठीक है? सो ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रिंसिपल्स आपको कुछ इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिबेट्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ रहे होते हैं, तो उसमें कुछ डिबेट्स होती हैं, जिसको अब हम एक-एक करके समझते हैं। फर्स्ट होता है हमारा नेचर वर्सेस नर्चर। तो नेचर वर्सेस नर्चर में क्या बताना है आपको, ये डिबेट जो है ये रिजॉल्व करता है द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक। जेनेटिक क्या है कि ये नेचुरल है, जो चीज आपके अंदर जेनेटिक्स के थ्रू आई है वो नेचुरल है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, राइट? और एनवायरमेंटल, जिसको हम नर्चर की तरह यहाँ पे
सिंबल की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है? तो एनवायरनमेंट को आप चेंज कर सकते हैं, बट जेनेटिक्स आप नहीं कर सकते, ठीक है? सो इन शेपिंग ह्यूमन डेवलपमेंट ये दोनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? सो प्रोमिनेंट ऑफ नेचर आर्ग्यूज दैट ट्रेड्स आर लार्जली इनहेरेंट एंड predetermined by genetics, while advocates of nurture emphasizing the role of environmental factors such as upbringing, culture and experiences. ये दोनों ही अलग अलग है, ठीक है? तो जेनेटिक्स का आप कह सकते हैं कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, लाइक हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, वो नेचुरल है, ठीक है? और एनवायरनमेंट में बात करें, हम नर्चर की जब हम बात करते हैं तो हमारा कल्चर, हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, एक्सपीरियंसेस कौन से हमने सीखे हैं, ठीक है? सो हाउएवर कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव recognizes the intricate interplay between nature and nurture, ठीक है? Acknowledging that both contribute significance to human development with neither ऑपरेशन इन आइसोलेशन, ठीक है? तो ये दोनों ही एस्पेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या बता सकते हैं कि इस डिबेट में आपसे लाइक इस तरीके से डिबेट होता है इस टॉपिक पे, दैट वेदर ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल continuous process or if it occurs it in distinct stage marked by abrupt changes. Prominent of continuity suggested that development unfolds gradually and predictably over a time, with changes being cumulative and incremental. In contrast, supporters of discontinuity argues that development is characterized by qualitative shifts and distinct stages where individuals undergo significant transformation. तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट भले ही कंटिन्यूटी हो या डिसकंटिन्यू हो चुके हो, लाइक एक स्टेज पर आके आपकी डेवलपमेंट रुक गई है, ठीक है? और फिर अचानक से आपका डेवलपमेंट हो रही है, तो भले ही कंटिन्यूटी हो या डिसकंटिन्यूटी हो, यहाँ पे इस चीज को लेकर डिबेट होती है, ठीक है? साथ ही साथ आप इसमें ये भी बता सकते हैं, थियरीज ऑफन एक्नॉलेज एलिमेंट्स ऑफ बोथ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी रिकॉग्नाइजिंग दैट डेवलपमेंट कैन exhibit both gradual and progression and अबर्ट ट्रांजिशन। इसमें ग्रेजुअली भी आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, ठीक है? और अबर्ट जिसको हम कह सकते हैं, वो भी ट्रांजिशन आपके अंदर देखने को मिल सकता है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ऑन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने अपने अपने लाइक नजरिया रखा, अपनी अपनी बातें रखी। टू बी सीन ऑब्जेक्टिवली सम एबिलिटीज ऑफ अ चाइल्ड डेवलप कंटिन्यूसली वेयर एज सम एबिलिटीज डेवलप सडनली। आपको मैंने एग्जांपल दिया ना कि कुछ एबिलिटीज होती हैं बच्चों के अंदर जो कंटिन्यूसली बदलते रहती हैं, बढ़ते रहती हैं। और कुछ-कुछ होते हैं कि एकदम अचानक से उनके अंदर वो चीज़ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अ, ठीक है, सो एबिलिटीज़ डेवलप्ड सडनली डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक एफर्ट और प्रैक्टिस। जो चीज़ें आपके अंदर एबिलिटीज़ ऐसे कुछ होते हैं जो सडनली आपके अंदर चेंज होते हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट में हमें देखना है यूनिवर्सल वर्सेस कॉन्टेक्चुअल, ठीक है? इसमें क्या डिबेट होता है कि एक्सप्लोर वेदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल इंडिविजुअल्स एंड कल्चर्स और if they are shaped by specific culture, socially and environmental contextual। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप देखते होंगे कि आपके लाइक आपका कल्चर, आपका सोसाइटी में कैसे, आपकी सोसाइटी में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, ये चीज और आपका एनवायरनमेंट कैसा रहा है। आप देखते होंगे यूनिवर्सली वो चीज अलग होती है, कॉन्टेक्चुअली अगर हम बात करते हैं तो वो चीज अलग होती है, ठीक है? सो प्रोपोनेंट ऑफ यूनिवर्सलिटी emphasizes commonalities in human experiences and development milestones across diverse population। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि ऑन दी अदर अगर हम बात करें तो एडवोकेट्स ऑफ कॉन्टेक्चुअलाइजेशन हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग कल्चर वेरिएशन एंड कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंस। जब हम इसमें बात कर रहे हैं, यूनिवर्सली बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपके ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, डेवलपमेंट, माइलस्टोन, ये सारी चीजें, पॉपुलेशन, ये सारी चीजें लाइक डिपेंड करती है। ऑन दी अदर जब हम कॉन्टेक्चुअलिज्म की बात करते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंस कंसिडर्ड होता है एज अ influential understanding human development. Modern perspective recognize the dynamic interaction between universal development, progress, and contextual factors, emphasizing the need for a culturally sensitive approach to studying human development। ठीक है, तो यहाँ पे आप contextually और universally, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। universally में हम इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं और contextual development में जब डिबेट होती है तो हम इन सभी फैक्टर्स पर, आपके एनवायरमेंट, इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं, ठीक है? और
ये दोनों ही जो है अपने आप में अलग-अलग रोल प्ले करते हैं किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट में, ठीक है? सो जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट स्टडी करते हैं तो ये सभी एस्पेक्ट्स थे, ये सभी प्रिंसिपल्स थे और ये सभी डिबेट्स जो है हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सभी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ज़रूर पढ़ना है। इनसे किसी भी पॉइंट में से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? और अगर आप वन शॉट वीडियो भी देख सकते हैं आप, उसमें भी हमने बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको कवर किया है, ठीक है? वो भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो आई होप कि हमने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे देखी आपको सारी समझ में आई होंगी और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।